हम इसके लिए लड़ाई लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आगे भी हमको बढ़ना पड़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिहार सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली है, जिसके तहत प्रयास किया जाना है कि बिहार में जितने भी नदी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको साफ़ सफाई करना है, उनके आसपास सफाई रखनी है और उस नदी को जो है चौड़ा करने का प्रयास करना है। इसमें और भी 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन हम अभी एक चीज़ क्यों बता रहे हैं तो वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, आप इस चीज़ को जो देख रहे हैं, जो आपको नाला देखने में प्रतीत होगा, वो नाला नहीं है, बेसिकली वो है नदी। थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन है कि नीचे आइए हमारे साथ धीरे धीरे और बचा के आइएगा, गिरिएगा नहीं, ठीक है। तो ये है एक नदी और वो नदी अभी नाला का रूप ले चुकी है। अभी हम इसके पानी में उतरेंगे, लेकिन इसका पानी आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कितना गंदा है, कितना कचरा अंदर भरा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जलकुंभी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही फैला हुआ है, एकदम आगे तक फैला हुआ है और आगे यहाँ के बाद ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। इधर तरफ अगर आप दिखाएंगे तो कुछ दूर जाने के बाद इधर भी वो नदी जो है विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पे जलकुंभी न होने के पीछे का कारण है कि आप इधर देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है नदी में स्नान कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के स्नान करने के कारण यहाँ पे जलकुंभी रुकती नहीं है, वो इधर उधर चली जाती है। अब आप देखिए कि बच्चे कैसे इस आपदा को अवसर बनाए हुए हैं और इस पानी में छलांग लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि बचपन में आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। उनको शायद अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पानी कितना गंदा है और उनके शरीर को कितना प्रदूषित कर सकता है, उनको बीमार कर सकता है। बाकी देखिए आपके बच्चे कितने उछल कूद कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं उसमें। और फिर उसके बाद उस तरफ देखिए, कचरे को देखिए, नदी में फैले हुए कचरे को देखिए। और उसके बाद यहाँ से कुछ 2 साल पहले जब पंचायत चुनाव हो रहा था, तब हमने जब वर्तमान जो मुखिया हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया था, मुखिया प्रतिनिधि का, और उन्होंने ये कहा था कि हमारा सबसे प्रमुख चीज़ था कि हम लोगों के मतलब घर के आसपास से एकमात्र नदी गुजरती है जिसकी स्थिति जो है अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। वो इतनी पतली होते जा रही है, उसके आसपास इतना कचरा वो होते जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कुछ करने के बारे में सोचे हैं? देखिए, हम लोग जब छोटा छोटा थे ना, तो ये नदी में हम लोग नहाते थे, लेकिन आज ऐसा गंदा हो गया है, इतना स्थिति गड़बड़ हो गया है, उसमें नहाने में आदमी को घिन लगता है। बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो रहा है। ये नदी तो दिन पर दिन और कचरा होते जा रहा है। उसको हम इसके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आगे भी हमको बढ़ना पड़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि कैसे इस नदी की सफाई हुई है, कितनी सफाई हुई है कि कचरा जो है उधर मौजूद है, इधर मौजूद है, इधर मौजूद है। मतलब उन्होंने ये तक कहा था कि हम अपने आसपास के पंचायतों से भी लोगों को जो है बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और तब नदी की सफाई करवाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि नदी कितनी साफ़ है। फिर दूसरी तरफ इधर अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो सब्जी धो रहे थे, और ये सब्जी इसके बाद बाज़ार में जाएगा जो बेचा जाएगा। और अगर आप घर ले जाने के बाद इसको अच्छे से नहीं धोते हैं तो आप एक बीमारी के वाहक बन रहे हैं, एक बीमारी को अपने साथ घर ले जा रहे हैं। तो आप लोग जो बाज़ार से सब्जियाँ खरीद रहे हैं उसके प्रति भी थोड़ा सा सतर्क रहें और उसको घर पे ले जाने के बाद अच्छी तरीके से धोएं ज़रूर। बाकी आप देखिए, इधर आओ बाबू, एक बार इधर आओ, इधर आओ। देखिए बाबू का गमछी खुल गया है इसलिए वो नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि बच्चे इधर भी हैं जो लोग नहा रहे थे, और अब हम जब रिपोर्टिंग करना शुरू किए तो ये लोग भागने लगे। बाकी इस वीडियो का केंद्र सिर्फ इतना है कि ये नदी जो जीवन रेखा होनी थी, इस नदी को जो जीवन रेखा होना था, और इधर घुमाइएगा, वो अब देखिए कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक अभिशाप बन के रह गई है। हरदम पुराने समय से अगर इतिहास की बात की जाए तो सभ्यता का जब भी विकास हुआ है किसी नदी के किनारे हुआ है, और अब ये नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है। ये नदी सिर्फ यहीं पे प्रदूषित नहीं है, इसके आगे के पंचायतों में भी प्रदूषित है। और अगर पुल के पास, गरखा पुल के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे कचरे का अंबार लगा रहता है। शायद आपको गरखा पुल दिखाई दे रहा होगा वहाँ से, लेकिन वो कचरा यहाँ से दिखाई नहीं देगा। कचरे का फ़ोटो हम खींचेंगे और इस वीडियो में अटैच करेंगे, आप देखिएगा कि कितना कचरा वहाँ पे लोग जो है, आसपास के दुकानदार जो हैं, उस नदी में डालते हैं। और उसके बाद ये नदी जो है कितनी प्रदूषित हो गई है और लोगों के जीवन से कितना मतलब बुरा खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए कि नदी एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। नदी अभी चूँकि पानी आया है
मानसून के कारण ये मानसून ख़त्म होते ही यहाँ का पानी भी वापस से सूख जाएगा और उसके बाद ये नदी गायब हो जाएगी। लेकिन जितनी दिन ये नदी रहती है, यहाँ के बच्चे जो है रोज़ आकर के नहाते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते हैं। लेकिन ये एक दार्शनिक स्थल होना चाहिए था, जो अब एक अभिशाप बन के रह गया है। बाकी आपके आसपास के नदियों का भी हाल यही होगा, हम अच्छे से जानते हैं। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है किशन कुणाल। बहुत बहुत धन्यवाद।